नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सवाल आपके आ रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर, और इसमें सबसे पॉपुलर जो कॉम्बिनेशंस हैं वो दो हैं, एक बीकॉम ऑनर्स और दूसरा पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हमारे साथ हैं प्रोफेसर विजय वर्मा, जो कि सीनियर प्रोफेसर हैं दयाल सिंह कॉलेज DU में। आइए उनसे बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस कोर्स में किस तरह का स्कोप है। थैंक यू मुनमुन। तुम्हारा सवाल बहुत ही रिलेवेंट और इंटरेस्टिंग है कि पॉलिटिकल साइंस इतना पॉपुलर सब्जेक्ट क्यों है दिल्ली यूनिवर्सिटी के संदर्भ में। बहुत सारे कारण हैं, है ना। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस आज से नहीं, बहुत पहले से ही बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट रहा है। और मैं अगर ये कहूँ कि सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट है तो भी गलत नहीं होगा, है ना। जो इस सब्जेक्ट को इतना पॉपुलर बनाता है उसके रीजन्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। DU में जैसे मैं दयाल सिंह में पढ़ाता हूँ पॉलिटिकल साइंस। मेरे ही कॉलेज में जब परसेंटेज बेसिस था, CUET का जब स्कोर नहीं था, तब की बात बता रहा हूँ कि 98-99 से नीचे हमारे कॉलेज में एडमिशन संभव नहीं था। पॉपुलरिटी का बहुत सारा कारण है। अगर BA प्रोग्राम का भी एडमिशन यहाँ देखोगे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई पॉपुलर सब्जेक्ट है तो BA प्रोग्राम में भी बहुत अच्छे बच्चे आने लगे हैं। और उनके जो चॉइस है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कम्बिनेशन में पॉलिटिकल साइंस तो एक ऑप्शनल रहना ही रहना है ना। NCW जो है, जो लड़कियों के लिए, वहाँ भी देखोगे तो ये बड़ा अजीब है कि पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल सिर्फ जो तेज़ तर्रार बच्चे उन्हें मिल पाता है और उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और DU का तो कहना ही नहीं है। तो बड़े कारण हैं। अगर मैं सिविल से भी जुड़ा हुआ हूँ, सिविल सर्विसेज मॉक वगैरह लेता हूँ, बच्चों से जुड़ा हुआ होता हूँ जो PT देते हैं, मेंस देते हैं। तो सिविल सर्विसेज में पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शनल है। मतलब मेरे पास कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है कि मेंस जितने भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं उसमें करीब 1/3 बच्चे का ऑप्शनल सिर्फ पॉलिटिकल साइंस होता है। तो उसकी पॉपुलैरिटी ये बताता है। और हर बार देखोगे कि 2-4 टॉपर जो होगा, जो फर्स्ट 10 में होगा, उसमें जो सिविल सर्विसेज के बच्चे जो ऑप्ट करते हैं ऑप्शनल, वो इवन अपना जो कोर सब्जेक्ट जो उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा वो भी छोड़कर वो पॉलिटिकल साइंस लेते हैं। इसी बार जो लड़की टॉप की बिहार से है, पटना से, ईशिता किशोर, जो SRCC की इकोनॉमिक्स ऑनर्स की स्टूडेंट थी, लेकिन उसने जब सिविल्स की बात आई तो उसने भी जो है, जो फर्स्ट टॉपर है ईशिता, उसने भी पॉलिटिकल साइंस ही लिया है। तो ये हमेशा है। मैं तो मॉक लेता रहता हूँ, फोरम IS में मैं जाता हूँ, उसका पैनलिस्ट हूँ। मेरे पास तो IIT के बच्चे आते हैं उस मॉक में, और वो सब कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और वहाँ से फिर है ना पॉलिटिकल साइंस लेते हैं। तो एक तो ये कारण है। कैरियर ऑप्शन भरा हुआ है। आप लॉ में जा सकते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं, जर्नलिज्म में जा सकते हैं। एकेडमिक्स अपने आप एक सब्जेक्ट है जहां आप हमारी तरह ही जो जनरल एजुकेशन है इसमें आगे बढ़ते हुए इसमें भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत सारा है। और पॉलिटिकल साइंस ना ओवरऑल एक आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ग्रूम करता है। आपके कॉन्फिडेंस में ये 4 चांद लगा देता है। और ये सिविल सर्विसेज के लिए और अन्य किसी भी जॉब के लिए मेरा ख्याल है, क्योंकि जो स्मार्टनेस है उसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी बात रखने की कला आनी चाहिए। ये सब मिलाकर मेरी समझ से ये कारण है जी। सर, जैसे अभी तो CSAS का फर्स्ट फेज़ चल रहा है। जब सेकंड फेज़ आएगा तो स्टूडेंट्स को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है। जब उनका CUET स्कोर आ जाएगा तो वो स्टूडेंट्स जो मतलब पॉलिटिकल साइंस को या तो उसमें ऑनर्स करना चाहते हैं या BA प्रोग्राम में कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं, तो कैसे स्टूडेंट्स को इसे चुनना चाहिए सर? देखिए, ये तय है कि सब्जेक्ट की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये तो निश्चित है कि बहुत सारे बच्चे उसको चॉइस में रखते हैं। ये भी मतलब कॉमन इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जब आपका कॉलेज अलॉट होता है तो उस पर यह भी देखा जाता है कि आपने चॉइस क्या दिया है कि सब्जेक्ट का, और प्लस आपका स्कोर जो है CUET का क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आपको मिलता है, क्योंकि वहाँ डिमांड एंड सप्लाई का भी एक थ्योरी आता है कि भाई ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिमांड में है तो सबको तो नहीं मिल सकता है। तो पहली चीज़, लेकिन जब आप भरें इसको
पॉलिटिकल साइंस है जो ऑप्शनल, तो इसका नेचर थोड़ा सा समझ लें। ये बहुत कंसेप्चुअल पेपर है, इसमें रट्टाफिकेशन की बहुत ज़रूरत नहीं है। मतलब अनलाइक दूसरा सब्जेक्ट जो मेरी समझ है एज ए टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एक बहुत कंसेप्ट बेस्ड और एनालिटिकल है। मैं जब बच्चों को गाइड करता हूँ तो साफ बताता हूँ कि अगर 100 वर्ड आपको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ है तो बहुत कम मेहनत में भी बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। तो ये चीज़ उनको समझना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट सिर्फ मेहनत के बदौलत कैरी ऑन फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। दूसरा, आपका एनालिटिकल जो कैपेसिटी वो बहुत हाई होना चाहिए, है ना। तीसरी बात जो है कि वो कोरिलेशनल पावर जो है सब्जेक्ट का, मतलब आप पॉलिटिकल साइंस के अच्छे स्टूडेंट तभी हो सकते हैं जब दूसरे सब्जेक्ट में भी आपकी पकड़ अच्छी है। लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज का खेल है, एनालिसिस में लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। आपको जो बेसिक जो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन या नॉलेज है दूसरे सोशल साइंसेस का, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है ना, इकोनॉमिक्स है, इन सब्जेक्ट की भी आपको जो बेसिक समझ है एवरेज से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री जो है उसका बहुत ज़्यादा मैच है। हाँ, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, तो ये सारे सब्जेक्ट्स, मतलब आपकी समझ अगर सोसाइटी के बारे में ठीक है और आप वो सेंस रखते हैं कि आप किसी चीज़ को एनालाइज करें, तो फिर ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा स्कोर करवा सकता है। प्लस एक और पेपर है IR, मतलब जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होता है। एक तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, हाँ, उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन की समझ आपको होनी चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो आप अखबार में भी पढ़ते हैं, तो फैक्ट आप वहाँ से निकाल लें कि घटनाएं क्या हो रही है, तो बहुत कंटेम्प्रोरी नेचर का है। मतलब ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि एक बार पढ़ लिया और पेपर हमेशा तैयार हो गया, है ना। इवन सिविल्स में भी जो PSIR ऑप्शनल है, जिसको पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं, तो जो सेकेंड पेपर है उसका नाम ही है इंटरनेशनल रिलेशन। तो उसमें तो डे बाय डे जो घटनाएं हो रही है उसका आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, फैक्ट आपके पास होना चाहिए, डेवलपमेंट आपके पास उसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप उसको कोरिलेट कर सकें, है ना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने ये मार्क किया है कि सिविल सर्विसेज में ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़ोर देकर कह रहा हूँ, कारण मैं आपको बता रहा हूँ। PT में तो कहीं आजकल ऑप्शनल का कोई खेल है नहीं। मेंस में जहाँ शुरू होता है, देखिए पहला पेपर होता है एसे में 2 पार्ट है। आप ये मान लीजिए कि दोनों पार्ट में कोई ना कोई ऐसा टॉपिक रहता है जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं और लिख सकते हैं, तो आपका एसे ऐसे तैयार हो गया, है ना। दूसरा GS जो है, जो 4 पेपर है उसमें GS नंबर 2 पूरा पॉलिटी ही है, तो एक अपने आप वो तैयार हो गया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो उसकी तैयारी अपने आप हो गई। ठीक, एक ऑप्शनल आपको रखना है जो 500 का मार्क्स का है, जो 2 पेपर में बटा हुआ होता है, 2 पेपर्स उसके हैं, 250 ईच। PSIR अपने आप उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेपर है। और मैंने बताया ना कि अगर 100 कंसेप्ट आपको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ है उसकी, या टीचर ने उसमें आपको मदद की है, या जैसे भी आप समझ गए हैं, तो फिर वो पेपर पढ़ा रुचिकर है बहुत, मतलब बोरिंग नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग है कि ये अपडेट इसमें है, मतलब आप जितना टच में रहेंगे समाज से, सोसाइटी से, न्यूज़ से, इससे उससे, तो आपको कट ऑफ रहने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो मानते हैं ना कि सिविल सर्विसेज वो दुनिया है जहां आप दुनिया से कट जाइए, नहीं, मैं तो उल्टा कह रहा हूं कि न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। और इंटरव्यू का जो पोर्शन है जो 275 मार्क्स का है, PSIR तो ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस से भर देता है कि किसी न किसी एरिया में जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप इतने कोरिलेशनल और एनालिटिकल पावर आपका स्ट्रॉन्ग होता है कि आप बहुत अच्छा से जवाब दे सकते हो। तो ये सब मिलाकर देखें, हाँ, मैं वैसे पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूँ, मेरी सारी जो कन्वेंशनल एजुकेशन है, ग्रेजुएशन, PG, MPhil, PhD सब पॉलिटिकल साइंस में ही है, लेकिन मैंने ड्यू से लॉ भी किया है। और मैं आपको बताऊं कि बहुत कम एफर्ट में मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, क्योंकि जो एनालिटिकल टूल्स है, थोड़ा सा फैक्ट हमारे पास आ गया तो हम बहुत अच्छा लिख सकते हैं। मैंने LC1 से ही लॉ किया। लॉ अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के लिए। ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस वाले लॉ में भी जाते हैं। लॉ में थोड़ा नहीं जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, और उनकी जो समझ है थ्योरेटिकल पेपर्स की, मैं खुद जो है हर सेमेस्टर में करीब एक पेपर का, 5 में एक पेपर का यूनिवर्सिटी टॉपर रहा। एक में तो बहुत एवरेज रहता था जो मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट का नहीं था, लेकिन एक में मैं टॉपर जरूर रहता था, क्योंकि वो हमारा डोमेन है ना। उसको एनालाइज कैसे करेंगे ये कैपेसिटी हमारे अंदर थी।
तो ये चीज़ आपको लॉ में भी आपको कॉमर्स का बच्चा और पॉलिटिकल साइंस का बच्चा का भरमार मिलेगा और वही ज़िंदगी में बहुत अच्छा करते हैं। मतलब कॉमर्स वाले भी होते हैं और हाँ, ये मैंने यही आपको 80% जो 90% 80 to 90% जो बच्चे होंगे यहीं से आते हैं और ये बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि कुछ पेपर ऐसे हैं जो कॉमर्स वाले बहुत अच्छा करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सोशल साइंस पर्टिकुलरली जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। तो ये मतलब वो जो टूल्स है वो बहुत ही इसको इम्पॉर्टेंट बना देता है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस तो इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कैरियर ऑप्शंस के लिए कि किसी भी बच्चे को थोड़ा सोचना चाहिए, लेकिन हाँ राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो हम आपका राइटिंग स्किल से ही आपका जो इंटेलेक्चुअल आउटपुट है उसको मेजर करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। सर, जहाँ तक ग्रेजुएशन लेवल की बात है तो जैसे ऑनर्स में और बीए प्रोग्राम में अगर एक पेपर के रूप में लिया जाता है पॉलिटिकल साइंस, दोनों में कुछ फ़र्क है सर? नहीं, पॉलिटिकल साइंस जब आप ऑनर्स में लेते हैं तो ये है कि मैक्सिमम पेपर आप पॉलिटिकल साइंस के आप पढ़ते हैं, लेकिन आजकल जो ट्रेंड है मतलब पिछले 7-8 साल से मैं देख रहा हूँ कि बीए प्रोग्राम में भी बहुत ही अच्छे बच्चे आ रहे हैं। वो कन्वेंशनल वाला अब जो दिमाग में लोगों का है कि बीए प्रोग्राम में वो बच्चे आते हैं जिनको ऑनर्स नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। मैं तो बीए प्रोग्राम में उन बच्चों को देख रहा हूँ जिनको दूसरा ऑप्शन नहीं मिला तो भी आ गए। हाँ, पॉलिटिकल साइंस मिलेगा तो चले जाएंगे, लेकिन अगर दूसरा ऑप्शनल उनको मिल रहा है तो भी वो चाहते हैं कि वो जो है इसी सब्जेक्ट में है, क्योंकि उसमें उनका ग्रास्पिंग बहुत अच्छा हो जाता है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेवल। मान लीजिए उसके पास कम्बिनेशन जो है पॉलिटिकल साइंस तो एक पक्का रहेगा ही रहेगा, हिस्ट्री आ गया तो उसकी समझ बहुत अच्छी हो गई, ज्योग्राफी आ गया पॉलिटी के साथ तो बहुत अच्छी हो गई, इकोनॉमिक्स आ गया तो ये उनको काफ़ी जो है हेल्प करता है आगे आने में और इसलिए वो बहुत अच्छा कर जाते हैं। बीए प्रोग्राम भी एक बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है ना, लेकिन हाँ ओरिएंटेशन में थोड़ा फ़र्क है। जब उनको सिविल्स देना होगा या आगे बढ़ना होगा तो और इन डेप्थ में उनको पढ़ना पड़ेगा। बच्चों से जो एस्पिरेंट हैं, जो ड्यू में एडमिशन सीकर हैं और जो चाह रहे हैं कि ड्यू में एडमिशन ले, उनको कुछ सलाह, क्योंकि मैं एडमिशन कमेटी में भी बहुत साल सर्व किया हूँ, आज भी मतलब अपने कॉलेज दयाल सिंह में ग्रीवांस का कन्वेनर हूँ एडमिशन कमेटी का। तो 2-3 सलाह है, मैक्सिमम ऑप्शंस वो अप्लाई करें, मतलब ये नहीं कि 2-4 देकर छोड़ दिया, क्योंकि कॉलेज ड्यू जब भी आपको सीट एलोकेट करेगी तो आपका जो परफॉर्मेंस है सीयूईटी में नॉर्मलाइज स्कोर का, उसके आधार पे करेगी। और तीसरा है कि मैक्सिमम ऑप्शनल भरें, मैक्सिमम कॉलेजेज भी भरें और चॉइस ये बच्चे, क्योंकि हम लोग कैरियर काउंसलिंग करते रहते हैं तो एक टेंशन बच्चों के दिमाग में आता है कि कॉलेज का रेपुटेशन वर्सेस सब्जेक्ट, ये बड़ा उनके दिमाग में हॉन्ट करता है ना। मेरा सलाह यही है कि बच्चे आप कॉलेज में 4 ईयर के लिए ही हैं, है ना, मेन तो आपको अपने सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ना होता है। तो ये देखें कि आपके लिए फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, कॉलेज में 4 साल का माहौल है, अच्छा लगता है, अच्छा कॉलेज, हर कोई चाहता है कि टॉप कॉलेज मिल जाए। लेकिन अगर मुझसे ये सवाल आप पूछ रहे हैं तो मैं एज एडवाइस आपको यही कहूँगा कि गो फॉर योर सब्जेक्ट, पहली प्रेफरेंस हो, दूसरी प्रेफरेंस कॉलेज, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ आपको लंबा चलना है, 4 साल ही नहीं चलना, यही नहीं पढ़ना, आगे भी लॉ करना है तो भी वहाँ जाना है उसी सब्जेक्ट के साथ, है ना। सिविल्स करना है तो सिविल्स की तैयारी में तो आपको सर पे वो पगड़ी बांध लेते हैं कि बस 3-4 साल जो है जमकर पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट के साथ, आपका एक बहुत दिल का नाता होता है और जो बात दिल में होती है वो बड़ी आसानी से समझ में आती है और बहुत स्पष्टता के साथ उसमें आपका लगाव होता है। तो आप सब्जेक्ट प्रेफरेंस को मेन रखें, कॉलेज भी अच्छा मिल जाए अच्छी बात है, ना भी मिले तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक। हर कॉलेज में हर तरह के टीचर हैं, कुछ अच्छे टीचर भी हर जगह आपको मिल जाएंगे और वो आपके लिए काफ़ी हैं, इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको मेंटर करने के लिए। बाकी पढ़ना आपने है, एज ए टीचर आप हमारे पास अपनी समस्या लेके आएंगे तो हम आपको निश्चित रूप से जो है आपको आगे बढ़ने में, आपके कैरियर ऑप्शन में हम मदद करते आए हैं, आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। थैंक यू।